नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन 3 खबरें बेहद अहम हैं जिनका जिक्र सबसे पहले जरूरी है। हम इन तीनों खबरों के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, उसके बाद हर बड़ी खबर पर तैनात अपने संवाददाताओं के पास लिए चलेंगे। साथ ही एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 बड़ी खबरें, इस वक्त की सबसे अहम खबरें। प्रियंका गांधी ट्रैक्टर रैली में मारे गए युवक के परिवार से मिलने रामपुर जा रही। विरोधी दलों के कई नेता किसानों के आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। किसानों की आड़ में बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है। साजिश के तार कहां से जुड़े हैं, यह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यह इस वक्त की 3 अहम खबरें हैं। प्रियंका गांधी रामपुर के रास्ते में है, उस शख्स से मिलने जा रही हैं, उस शख्स के परिवार से मिलने जा रही हैं जिसकी मौत हुई थी 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के दिन, जब दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव हमने देखा। उस वक्त ट्रैक्टर हादसे में एक शख्स की मौत हुई थी। रामपुर का वो रहने वाला है और रामपुर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी उसके परिवार से मुलाकात करने। तमाम विपक्षी नेता किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर। यह पहली खबर हमने आपको बताई। और दूसरी अहम खबर यह है कि तमाम जो ऑपोजिशन पार्टियों के नेता हैं वो किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर जो है वो एक तरह से किसान आंदोलन का नया सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। और राकेश टिकैत से मुलाकात की होड़ लगी हुई है ऑपोजिशन के लीडरान में। तीसरी अहम खबर, इंटरनेशनल साजिश की ओर इशारा करते हुए किसानों की आड़ में बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है। और ये प्रोपेगेंडा जो है ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या वाकई भारत को बदनाम करने के लिए साजिशन कुछ ट्वीट्स किए गए जिससे भारत की छवि खराब की जा सके, जिससे किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर ऐसे ट्वीट्स किए जाएं कि लगे कि भारत में बड़ा जुल्म सितम हो रहा है कुछ लोगों पर? क्या वाकई कुछ लोगों की यह साजिश थी? ये सवाल ऐसा सवाल है जिसकी पड़ताल बहुत जरूरी है। और आज इसीलिए इस खबर से जुड़े हर पहलू पर TV9 भारतवर्ष पर हम बात करने वाले हैं। प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने इस बीच पहुंचे हैं विपक्षी सांसद। ये ताजा अपडेट आपको दे दें, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है विपक्षी सांसदों का एक डेलीगेशन। इसमें सुप्रिया सुले हैं, हरसिमरत कौर हैं, सौगत रॉय समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने के लिए विपक्षी दलों के सांसद इस वक्त पहुंचे हैं। पूरा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन। इसमें एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं। इसके अलावा सौगत रॉय जो कि टीएमसी के सांसद हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। विपक्षी सांसदों का ये डेलीगेशन, हरसिमरत कौर अकाली दल की नेता, केंद्र सरकार में कुछ दिनों पहले तक मंत्री थी। यहां तक कि जब ये नए कानून लाए गए उस वक्त भी अकाली दल एक ऐसी पार्टी थी जो कि एनडीए का हिस्सा थी। लेकिन बाद में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद होनी शुरू हुई तो अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ते हुए सरकार का दामन छोड़ दिया। हरसिमरत कौर पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बताइए, तस्वीरें हमारे सामने हैं, विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है, मकसद क्या है? बिल्कुल समीर, आपको बता दूं कि तकरीबन जो 8 दल हैं विपक्ष के, उनके जो है तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो राकेश टिकैत हैं वो अभी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि 6 फरवरी को जो भारत में चक्का जाम होना है उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं और वो मीटिंग के लिए बाहर हैं। तो इनका मकसद यही है कि जिस तरह से नया केंद्र बना है 28 जनवरी के बाद से जो है ये गाजीपुर बॉर्डर, और बताएं तो 28 जनवरी से पहले जो है गुरेज किया जा रहा था, नेता भी जाने से बच रहे थे और जो किसान थे वो भी इन नेताओं को अपने बीच
बीच में लाने से बच रहे थे। लेकिन 28 जनवरी के बाद सिनेरियो बदला और 29 जनवरी से हम लगातार देख रहे हैं कि शायद ही कोई पार्टी बची होगी जिसका कोई नेता या प्रतिनिधि गाजीपुर बॉर्डर नहीं पहुंचा है। तो एक होड़ भी है शेयर लेने की कि किसानों के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, और दिखाने की कोशिश ये है कि विपक्ष जो है संसद में भी वॉकआउट कर रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है और सड़क पर किसानों के बीच पहुंचने की कोशिश है। सबके साथ यही है कि वो खड़ा होना चाह रहा है, क्योंकि अगर बात करें कुछ दलों की नज़र जो है वो 2022 के यूपी चुनाव पे है। जिस तरह से आज प्रियंका गांधी जो है वो भी रामपुर जो है जा रही हैं, तो तमाम विपक्षी नेता जो हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी की बात बता दूँ कि उनकी अभी राकेश टिकैत से मुलाकात होना कम से कम आधा घंटा तो संभव नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है जितेंद्र भाटी, 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है, उनको उधर कैद करके ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। तो देखिए हरसिमरत कौर को हम सुन रहे थे, ये जो डेलीगेशन आया है उसका मकसद वो बयां कर रही थी और ये कह रही थी कि हम यहाँ पर हालात देखने आए हैं कि किसान किन हालात का सामना करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उन्हें किसानों से मिलने से रोका जा रहा है और इसकी रिपोर्ट वो संसद में सबके सामने रखेंगी। तो ये विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन है। हरसिमरत कौर नजर आ रही हैं, सौगत रॉय टीएमसी से नजर आ रहे हैं, सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी की सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं, वो हमें तस्वीरों में नजर आ रही हैं और तमाम विपक्षी सांसदों का ये डेलीगेशन इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है। ये गाजीपुर बॉर्डर पर पॉलिटिकल टूरिज्म तो नहीं हो रहा है, ये है सवाल। गाजीपुर बॉर्डर अब तक कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं उसकी जरा डिटेल देख लीजिए। संजय राउत पहुंचे, शिवसेना के 5 सांसद अब तक गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल यानी अकाली दल के नेता, इसके अलावा जयंत चौधरी आरएलडी के नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया को हमने पिछले दिनों देखा गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अभय चौटाला पहुंच चुके हैं, राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा अजय सिंह लल्लू जो कि यूपी कांग्रेस के चीफ हैं, वो राकेश टिकैत के पास पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर पर, उनसे मुलाकात की। अलका लांबा कांग्रेस की नेता हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थी, वो पहुंची। अनिल चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो पहुंचे। तो कुल मिलाकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और अब ये आंदोलन जो है इस पर एक सियासत का लंबा दौर आने वाले वक्त में हम देखेंगे, ऐसा नजर आता है। इसके अलावा तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने फोन करके राकेश टिकैत से बातचीत की है, उनका हालचाल लिया है। इसमें कौन कौन है? प्रियंका गांधी शामिल है। प्रियंका गांधी ने भी राकेश टिकैत को फोन किया था, आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और उनका हालचाल जाना था। खास तौर पर राकेश टिकैत के आंसुओं को देखने के बाद जमकर सियासत शुरू हो चुकी है और तमाम सियासी दल भी राकेश टिकैत के मंच पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। प्रकाश सिंह बादल ने भी राकेश टिकैत से बात की, अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को फोन किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी राकेश टिकैत से फोन कर हालचाल जाना और बातचीत की और साथ ही यह भी कहा कि किसान आंदोलन जो आप कर रहे हैं उसको हमारा समर्थन है। बहरहाल इस वक्त देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर जेल से भी बदतर हालात हैं, ये कह दिया है हरसिमरत कौर ने। स्पीकर को बताएंगे गाजीपुर बॉर्डर के हालात, ये हरसिमरत कौर ने कहा है, जो कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची हुई है। तमाम सांसदों के डेलीगेशन का वो भी एक हिस्सा है और वो ये आरोप लगा रही हैं कि यहाँ के हालात देखकर डर लगता है, ये कहा है हरसिमरत कौर ने। और हम सांसदों को भी, जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को भी किसानों से मिलने से रोका जा रहा है, ये हरसिमरत कौर कह रही हैं। और वो ये कह रही हैं कि लोकसभा के स्पीकर को गाजीपुर बॉर्डर के हालात कैसे हैं वो जाकर बताएंगी।
तो यहां के हालात देखकर हमें भी डर लगा। हरसिमरत कौर ये कह रही हैं। तो तमाम जो ऑपोजिशन पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सांसद हैं, वो आज पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों से मुलाकात के लिए। और उनका ये आरोप हरसिमरत कौर की तरफ से कि सांसदों को किसानों से मिलने से रोका जा रहा है और यहां के हालात ऐसे हैं जिसे देखकर हमें भी डर लगता है, ये कह रही हैं हरसिमरत कौर। रोहित चहल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और स्वागत है आपका। रोहित, सबसे पहले बाकी मेहमानों का मैं रुख करूं उससे पहले आप ही से एक सवाल। हरसिमरत कौर जो कुछ दिनों पहले तक आपकी सहयोगी थी, अकाली दल की नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहीं, आज देखिए कितनी नाराज नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि कितने बदतर हालात आप लोगों ने कर दिए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्हें देखकर डर लग रहा है। समीर भाई, मुझे लगता है कि हम लोग सब देख रहे हैं कि आज प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, ये हरसिमरत कौर जी भी जा रही हैं, बाकी जो विपक्षी नेता है वो भी जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा क्या इनमें से कोई भी नेता ने एक शब्द भी बोला, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो हमारी जो 414 पुलिस वाले घायल हुए हैं जिन्होंने इतना संयम का परिचय दिया, उनमें से कई लोग आईसीयू में गंभीर रूप से और आईसीयू में एडमिट हैं, एक शब्द तक नहीं निकला। क्या इनमें से कभी आपने देखा कि सेना के साथ किसी ने त्यौहार मनाया हो, किसी सैनिक के शहीद होने पे उनके घर गए हो? नहीं गए सर। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है समीर भाई, और ये वो गिद्ध हैं जो राजनीति करने पहुंच जाते हैं। यही हरसिमरत कौर जी जब ये बिल पास हुआ तो बड़ी अच्छी तारीफें करने में लगी हुई थी, लेकिन इनको चुनाव दिखाई दिया, पंजाब का चुनाव, तो इसलिए तुरंत इन्होंने रंग बदल लिया। महत्वपूर्ण विषय ये है यहाँ पर कि जो आज प्रियंका गांधी जी आज जा रही हैं, वो प्रियंका गांधी जी तब मौन क्यों थी? अरे जब स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिश है, 8 साल तक सांप की तरह सोनिया जी राहुल जी कुंडली मार के बैठे रहे स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिशों को ऊपर, तब उसको लागू नहीं किया। आज मोदी जी उनको लागू कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने में लगे हुए हैं। तो ये सारे गिद्ध एक हो चुके हैं। इनको क्योंकि लाशें नहीं दिख रही, ये चाहते हैं कि देश में माहौल खराब हो। दिक्कत इनको इससे है अभी 370 कुछ दिनों पहले तक जो सांसद, जो मंत्री, जो पार्टियां आपके एनडीए का हिस्सा थी, आज आप उनके नेताओं को भी राजनीतिक गिद्ध की संज्ञा दे रहे हैं। इसके पीछे अपनी सियासत हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इतने दिनों से यह आंदोलन जारी है, समस्या का हल नहीं निकला है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है ना। उसके लिए क्या, असल समस्या के लिए क्या? हरसिमरत समीर जी, बिल्कुल हरसिमरत कौर जी हमारे साथ थी, और हरसिमरत कौर जी जब ये बिल पास हुआ तो हरसिमरत कौर जी थी। अगर आप उठा के देखेंगे, आप भी जानते हैं बड़े अच्छे से कि इन्होंने ही तारीफें की थी उस बिल की। उसके बाद किसे रंग बदला, अब ये तो हरसिमरत कौर जी को बताना पड़ेगा कि पहले क्या था और आज क्या हो गया। पहले इनको चुनाव नहीं दिख रहा था, आज इनको पंजाब का चुनाव दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण विषय, लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी को ये भी बताना पड़ेगा, बाकी विपक्षी पार्टियों को बताना पड़ेगा, क्या ह्यूमन राइट जो है, क्या वो जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनके परिवार से कोई मिलने क्यों नहीं गया? ये सवाल भी उठाना पड़ेगा समीर भाई, आपको पूछना पड़ेगा इन कांग्रेसियों से। ठीक है, रोहित बने रहे हमारे साथ, और अपने खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे तारुफ करा दें। साधना भारती साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जिन सवालों का जवाब पूछना चाह रहे हैं वो साधना जी आपको देना होगा। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, और विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीजीपी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जिसका जिक्र करना इस वक्त बहुत जरूरी है, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष पर साल का सबसे बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया में भारत को बदनाम करने की साजिश सामने आ रही है। किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से विदेशी साजिश का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर प्लानिंग का पावर पॉइंट भी वायरल हो रहा है। इसकी हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल भी बहुत जरूरी है। गूगल डॉक्स पर बनी भारत को बदनाम करने की योजना, पॉप स्टार रिहाना जिनके ट्वीट ने जबरदस्त कोहराम मचाया क्योंकि 100 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, उनके ट्वीट पर भी बड़ी साजिश का शक है। क्या वो भी बड़ी साजिश का हिस्सा था? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। ग्रेटा ने 2 प्लान ऑफ एक्शन ट्वीट किए थे। ग्रेटा ने पहला ट्वीट 3 फरवरी को किया, फिर इसे डिलीट कर दिया। 4 फरवरी को ग्रेटा ने रिवाइज्ड प्लान का ट्वीट किया। ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितेंद्र शर्मा जो कि लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे संवाददाता, वो इस पर और तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत अहम है और इसकी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर सच क्या है।
क्योंकि हमने देखा एक के बाद एक तमाम ऐसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज सामने आई जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए, और इन ट्वीट्स को देखने के बाद लोग भी हैरत में पड़ गए कि आखिर इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल पॉप स्टार्स जिनका भारत में जो कुछ चल रहा है उससे कोई वास्ता नहीं होता, वो किसान आंदोलन को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। ये सवाल हर किसी के जहन में आया, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो तमाम उन कड़ियों को जोड़ती दिख रही हैं। आइए अब डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ग्रेटा थनबर्ग ने किया क्या है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं थी। ग्रेटा थनबर्ग चाहती क्या थी? ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया, यह हम और आप सभी जानते हैं। हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं, यह कहा गया था। ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही ग्रेटा ने इसे डिलीट कर दिया। अगर ट्वीट किया तो डिलीट क्यों किया? ट्वीट डिलीट करने के बाद ग्रेटा सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। दूसरे ट्वीट में ग्रेटा ने गूगल डॉक्यूमेंट फाइल शेयर कर दी। फाइल में सोशल मीडिया कैंपेन का शेड्यूल शेयर कर दिया गया। यह बहुत बड़ी गलती थी माना जा रहा है, और इसी गलती को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने इसे डिलीट किया। फाइल को शेयर करते हुए ग्रेटा ने टूल किट शब्द का इस्तेमाल किया। भारत सरकार पर इंटरनेशनल दबाव बनाने की कार्य योजना भी साझा कर दी ग्रेटा ने, और इसे यह माना जा रहा है कि दरअसल जो पूरा का पूरा प्लान था वो इस ट्वीट के जरिए, जो कि गलती से किया गया ग्रेटा की तरफ से, उसने पूरी साजिश को बेपर्दा कर दिया। यह बात सामने आ रही है और अब इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। कम से कम सच्चाई तो पता चले कि चल क्या रहा है। विदेशी साजिश, ग्रेटा के टूल किट से क्या खुलासा हुआ? टूल किट में भारत पर डिजिटल स्ट्राइक और 26 जनवरी की घटना की पूरी डिटेल थी। अब इन बातों को अगर किसी भी सेलिब्रिटीज को या किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले को किसी भी समस्या पर कोई ट्वीट करना है तो उसके लिए प्लानिंग तो होती नहीं है। यह बात तो हम और आप जानते हैं। फिर प्लानिंग की क्यों गई? दूतावास, सरकारी इमारतों, बिजनेस हाउसेस पर फिजिकल एक्शन की बात का जिक्र भी है इसमें, और हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या हुआ। दिल्ली की सड़कों पर कैसे हिंसा का तांडव मचा। विदेशों में 26 जनवरी को प्रोपेगेंडा फैलाने की चर्चा पहले से क्यों की जा रही थी? इसका जिक्र पहले से क्यों हो रहा था? यह है बड़ा सवाल। मार्च के दौरान ट्रैक्टरों के शामिल होने और उनका वीडियो बनाकर पोस्ट करने की बात मार्च में कैसे हो रही थी? कौन लोग थे जो इसके पीछे थे? कौन लोग थे जो भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे? ट्विटर पर बाकायदा पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वर्ल्ड बैंक, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आईएमएफ को टैग करने के लिए कहा गया। बाकायदा यानी पूरी प्लानिंग की गई कि इस तरह से ट्वीट में ये होगा और इन लोगों को टैग किया जाएगा। क्यों भाई? स्टैंड विथ फार्मर्स, ये हैशटैग जो है इसे आगे बढ़ाने की ताकीद की गई इसमें, और इसको ट्रेंड कराने के लिए बड़ी संख्या में ट्वीट करने की चर्चा इस प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रही। अब ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? ग्लोबल मंच पर हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट को ट्रेंड कराने का आदेश था। अब ये आदेश कौन दे रहा था? उसके पीछे किसकी साजिश थी? कौन लोग जो कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन के नाम पर हमारे मुल्क को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? उनका पर्दाफाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह है बड़ा सवाल। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहला और बड़ा सवाल जहन में यही आता है कि आखिर कौन लोग हैं जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं या रच सकते हैं? बिल्कुल समीर, देखिए ग्लोबल साजिश तैयार की गई थी, यानी कि जो 26 जनवरी को उपद्रव हुआ और जो किसान आंदोलन है उसको भड़काने की पूरी साजिश सोशल मीडिया पर तैयार हो चुकी थी। बकायदा उसके पावर पॉइंट्स बनाए गए थे। यानी कि बात यह बेहद महीन साजिश थी कि कैसे एक तो प्रोटेस्ट को बढ़ावा देना है, कैसे जो जबरन जो आंदोलनकारी हैं उनकी फोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल करके कैसे भावनाओं को भड़काना है, ये तमाम एक्शन प्लान तैयार हुआ। इसके अलावा ट्विटर स्टॉर्म को लेकर भी एक एक्शन प्लान तैयार हुआ और उसके लिए तारीख निश्चित की गई थी 4 और 5 फरवरी। और देखिए कितनी महीन साजिश थी कि वक्त भी तय किया गया था कि किस वक्त ट्विटर स्टॉर्म लाना है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ट्विटर स्टॉर्म लाना है। तो ऐसी जो गलत जानकारियां हैं, फेक जानकारियां हैं, वो ट्विटर पर वायरल करनी है और साथ ही इसमें कुछ सेलिब्रिटीज की मदद लेनी है जो लगातार उनको रीट्वीट करेंगी, उनको हैशटैग तैयार करेंगे। तो एक पूरी साजिश सोशल
ठीक है, तैयार की गई थी और उसी के तहत जितेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर का हमें रुख करना होगा। जितेंद्र भाटी वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या हो रहा है वहां पर, क्या बताना चाहते हैं आप दर्शकों को, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तस्वीर के सारे दो चीजें दिखाऊंगा। एक तो तमाम जो विपक्ष के दल के नेताएं हैं वो बैरिकेडिंग के उस पार, यानी कि दिल्ली साइड में, और दूसरा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो आपको बता दूं कि टायर किलर जो किलो को लेकर सबसे बड़ा विवाद हो रहा था, हाँ। उसको हटाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हटाया जा रहा है। हालांकि जो हटा रहे हैं वो हमें ये नहीं बता रहे हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने बोला हटाने के लिए, बता नहीं रहे, लेकिन इनका कहना है कि दिल्ली से आए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बता रहे थे कि प्रशासन के कहने पर हटाया जा रहा है। तो ये बड़ा एक विवाद जो है कई दिन से बना हुआ था, जिसको लेकर ना सिर्फ किसान बल्कि जो विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई थी। अब इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो फिलहाल की बात करूँ, और दूसरी बात ये, जो विपक्ष के दल के नेता आए हैं, तो राकेश टिकैत जो है वो अभी गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है। वो कहीं मीटिंग के लिए गए हुए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। तो वहीं पर देखते हैं दूसरी तरफ जो है वहाँ पर ये तमाम जो विपक्ष के नेता आए हैं, जिसमें सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर, तमाम जो 8 दलों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिलहाल की ताज़ा तस्वीरें समीर गाजीपुर बॉर्डर से। ठीक है जितेंद्र, बने रहे हमारे साथ। मैं विक्रम सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा, जो कि डीजीपी रह चुके हैं यूपी के। सिंह साहब, आपका पुलिसिया दिमाग, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो सारी डिटेल्स अभी तक हमने साजिशों से जुड़ी हुई आपको दिखाई, उसके आधार पर आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह की साजिश, किस तरह का दिमाग इसके पीछे हो सकता है? समीर अब्बास साहब, ये सुनियोजित बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत और भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा क्रिमिनल नेक्सस, मैं क्रिमिनल इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे धनबल, बाहुबल, बुद्धिबल लगा करके, पूरी ताकत लगा करके वीआईपी को, रिहाना से पूछ लीजिए भारत है कहां, मुझे पूरा विश्वास है वो बता नहीं पाएंगी देवी जी। इसी तरह ग्रेटा थनबर्ग जो है, उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया है हमें बदनाम करने के लिए। आप अपनी व्यवस्था खुद देख लीजिए, लेकिन इसके पीछे जो धनबल है, बाहुबल है, उसको बेनकाब करना जरूरी है। और पहली चीज, सिंह साहब, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर जो एक्शन नजर आ रहा है वो भी अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं, क्या हो रहा है। ये देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से कटीले तार लगाए गए थे, बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई थी, ताकि ट्रैक्टर्स अगर दिल्ली की सीमा में दाखिल करने की कोशिश करें, किसान अंदर आने की कोशिश करें, तो उनके टायरों को पंक्चर किया जा सके। बड़ी बड़ी नुकीली कीलें जो लगाई गई थी वो अब गाजीपुर बॉर्डर से हटाई जा रही हैं। हालांकि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं वो अभी कोई रिएक्शन देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, मानो इनको ताकीद की गई हो कि किसी से कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप अपना काम करना है। जितेंद्र भाटी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या हो रहा है जरा बताएं, और क्या ये कदम जो हम अभी देख रहे हैं तस्वीरों में कीलें हटाने का, ये तब शुरू हुआ जब वो विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन वहां पहुंचा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे ही विपक्षी दलों का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचा था, उसके साथ ही यहाँ पर जो है एक जो बेल्डिंग काम करते हैं वो अपने साजो सामान लाए और उन्होंने कीले उखाड़ने शुरू की। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, बात उन्होंने नहीं की कि किसके कहने पर हटाया जा रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये जरूर कहा कि दिल्ली से आया हूँ और शायद दिल्ली पुलिस के कहने पर ही हटाया जा रहा है, लेकिन कैमरे सामने नहीं बोल रहे हैं। अभी भी देखिए, आधी से ज़्यादा जो कीले हैं, जो टायर किलर्स हैं, वो हट चुके हैं और बाकी का हटाने का काम चल रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और मुश्किल से अब 4 से 5 ही टायर किलर्स हैं जो बचे हैं। हालांकि इनकी स्थिति दिखाऊं तो किसानों ने जो कीलें थी वो पहले ही मोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी के पैर में चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, तो उसको लेकर जो है पहले ही उन्होंने मोड़ दिया था। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से जो एक लगाई गई थी, अब इन्हें हटाया जा रहा है। ये देखिए, जो सबसे बड़ा विवाद यही बना हुआ था, बैरिकेडिंग को लेकर तो था ही रॉस, लेकिन टायर किलर्स को लेकर सबसे बड़ी जो आपत्ति थी वो तमाम किसान नेताओं ने, और तब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो खुद राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था कि इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। तो कुछ चीज़ें बदल रही है और हर पल जो है गाजीपुर में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो उसमें से फिलहाल जो नई तस्वीरें हैं वो आपके सामने हम लेकर आए हैं, जो टायर किलर्स इनको हटाया जा रहा है। समीर, बिल्कुल, टायर किलर्स जो लगाए गए थे वो हटाए जा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा जो ऑपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदे हैं, जो विपक्षी सांसद हैं, वो एक डेलीगेशन लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। और अब देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से ये जो कीलें लगाई गई थी, इन्हें हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साधना भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। साधना जी, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नाम पर सियासत का नया चैप्टर भी शुरू हो चुका है क्या? क्योंकि सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन को ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। ये हकीकत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल हकीकत नहीं है इसमें। आपको याद होगा 2013 में जब किसान
जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, उस समय राजनाथ सिंह जी जाकर बड़ी बड़ी बातें करते थे वहां और मंचों को साझा करते थे। यही टिकैत जी थे, यही युद्धवीर सिंह जी थे और वो कहते थे कि पीएम को खुफिया जानकारी होती है और 3 दिन तक अगर खुले आसमान में किसान बैठा है तो बड़ी दिक्कत की बात है। मेरे ख्याल से 3 महीने होने आ गए। राजनाथ सिंह जी के कानों में तेल डलवाइए जरा समीर जी, तो उन्हें समझ में आएगा। और दूसरी बात, मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूं आदरणीय समीर जी, और मैंने 5 साल की उम्र में 13 अगस्त 1999 को खुद संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी। ये यही सरकार थी, ये तब भी किसानों पर कह डाल रहे थे। आज एक तरफ किसान नेता टिकैत बैठे हैं तो दूसरी तरफ देश के सिंहासन पर दिल्ली में डकैत बैठे हैं, जो खेती खलिहानी पर आज आक्रमण करने पर आतुर हो गए हैं। और ये बंगाल में जो वोटों की फसलें काटने के लिए चले गए हैं। 5,000 करोड़। एक मिनट, रोहित चहल, देखिए जब तक अभी तक आप बोल रहे थे, विक्रम सिंह साहब बोल रहे थे, तो वो सुन रही थी ना चुपचाप। अब जरा सुनिए, तो थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए। मैं आता हूं आपके पास इसके बाद। साधना जी कंप्लीट करें जल्दी से जी। और ऊपर से मैं पूछना चाहती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता क्यों जासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटने के लिए आ जाते हैं? 200 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। संवेदनहीन सरकार है, प्रधान साधना जी, बैठे हुए हैं। और साधना जी, साधना जी के माध्यम से जी। लेकिन आज रामपुर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। 26 जनवरी को जो हिंसा का दौर दिल्ली ने देखा, उसका तो अंदाजा होगा आपको, और जिस किसान की मौत हुई वो कैसे हुई ये भी आपको पता होगा। अब उसके घर पर पहुंचना और शोक सभा का हिस्सा बनना, ये किस तरह की सियासत है? देखिए, कोई सियासत नहीं है, इसे संवेदनशीलता कहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से बता देती हूँ, 26 जनवरी को ये भाजपा का समर्थक, मोदी जी का खास आदमी जो प्रधानमंत्री आवास में फोटो खिंचवाता है, ये दीप सिद्धू जाकर वहां पर तिरंगा हटाकर कोई और, अरे फिर वही दीप सिद्धू पर तो 1 लाख का इनाम घोषित हो गया साधना जी। लेकिन ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को हुआ, जिसके दौरान हिंसा हुई, उसको तो आपकी पार्टी का समर्थन था ना साधना भारती। अब आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। पहले आप कहते रहे कि किसान आंदोलन के साथ हैं, ट्रैक्टर मार्च के साथ हैं, किसानों तुम आगे बढ़ो, और उसके बाद जब हिंसा हो गई तो पीछे हट गए। अरे ये गांधीवादी राष्ट्रवादी नहीं थे ये किसान, ये तो गॉडसेवादी उपद्रवी थे। और गॉडसेवादियों ने कभी अपने मुख्यालयों में झंडा नहीं फहराया तिरंगा, तो ये यहाँ क्या फहराते? इसीलिए गॉडसेवादी गुर्गों को गिरफ्तार करें और तुरंत ये काले कानून वापस ले और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए, तो सारी इंटरनेशनल साजिश खत्म हो जाएगी जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये बंगाल में वोट की फसल काटने जा रहे हैं। रोहित चहल अब जवाब दे दीजिए। हो गया, इनके पास बातें नहीं है बनाने के लिए। हो गया। रोहित चहल जवाब दे दीजिए। अब ये किसान आंदोलन अगर खत्म हो जाएगा, किसानों की बात आप सुन लेते, तो शायद ऑपोजिशन को ये कहने का मौका नहीं मिलता। सुलझाएंगे कैसे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से 370 जैसा जो काला कलंक था वो हटा दिया और शांति सुलझ गया। इनको दर्द उस चीज का है, राम मंदिर कैसे बन रहा है इनकी छाती पे, इनको दर्द उस चीज का है कि शांति से कैसे बन रहा है, एक भी गोली नहीं चली, ट्रिपल तलाक जा, काला कानून हटा दिया, इनको दर्द उस चीज का है। और महत्वपूर्ण विषय, राहुल गांधी जो है, अभी रोहित चहल बीच में बोल रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था। साधना जी अब आप वही काम कर रही हैं। अरे नहीं, अब आप वही काम कर रही हैं। अरे वो जो पाकिस्तान और साधना जी, पाकिस्तान और चीन का चूर्ण खा के राहुल गांधी देश विरोधी जो उनका गड़बड़ हो जाता है ना पेट, वो जो राहुल गांधी खा लेते पाकिस्तान और चीन का चूर्ण। एक मिनट, थोड़ी सार्थक बहस हो ना, थोड़ी सार्थक बहस हो। चुनावी रैलियां तो होती हैं इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाने के लिए। राहुल गांधी देखिए, ठीक है, एक मिनट, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। इस वक्त सीधी तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हम देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदे हैं, जो सांसद हैं, वो पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरसिमरत कौर, इसके अलावा सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी की सांसद हैं, सौगत रॉय भी हमें थोड़ी देर पहले तस्वीरों में नजर आ रहे थे। ये विपक्षी सांसदों का वो डेलीगेशन है जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है किसानों से मुलाकात के लिए। और हरसिमरत कौर ने यहां पर पहुंचकर बड़ा आरोप लगाया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अव्यवस्था का आलम है और यहां के हालात ऐसे हैं जिसे देखकर डर लगता है। और सरकार बात करती है कि किसान जो हैं वो एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो सरकार के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ी करती हुई हरसिमरत कौर नजर आ रही हैं। और आंदोलनकारी किसानों से अभी तक विपक्षी सांसदों की मुलाकात नहीं हो पाई है, यह जानकारी मिल रही है। जितेंद्र भाटी, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल आपको बता दूं कि साफ तौर पर ये तकरीबन 1 हफ्ते से ऐसा है कि ये रास्ता बंद किया गया है और बताया गया है कि आनंद विहार भवापुर से जो रास्ता है उसके द्वारा आप गाजीपुर आ सकते हैं। एक तो इन्होंने रूट ये लिया जो पहले से बंद था, सबको पता था। दूसरा ये कि जो राकेश टिकैत है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है
और क्योंकि डेलीगेशन है वो यहाँ पर जो है मीडिया से बात करके अब आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा वापस लौट रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वापस जो है वो दिल्ली लौट रहे हैं या फिर जो आगे रास्ता खुला हुआ है यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे जो गाजीपुर से आगे जाकर आनंद विहार की तरफ वहाँ पर भवापुर वो कट खुला हुआ है। ये पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है और ये जो स्थिति है लगातार 26 जनवरी के बाद से लगातार ही बनी हुई है। इस बारे में जगह जगह पे जो है हर टाइम पे जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही थी। तो इन्होंने क्योंकि सांसदों ने रूट ये लिया जो कि बंद था इसलिए यहाँ तक नहीं आ पाए। तो संभवतः ये हो सकता है कि वो गाजीपुर का रूट आनंद विहार का रूट लेके यहाँ पर आए और फिर अभी राकेश टिकैत भी रही है वो आ जाएंगे तो हो सकता है उनसे मुलाकात करें या क्योंकि मीडिया से बात कर चुके हैं उसके बाद हो सकता है लौट जाएं। जी ठीक है, ये अलग अलग बॉर्डर से हम ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय साजिश, हिंदुस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने की एक कोशिश, और जब हम उस कोशिश का जिक्र करते हैं तो जो बात हो वो आधार उसका हो फैक्ट्स, और फैक्ट्स पर जब हम बात करते हैं तो नजर आता है कि ये जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो शायद गलती से एक ट्वीट किया उसमें जो डॉक्यूमेंट था उसमें जिक्र है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का लोगो नजर आ रहा है। और ये पीजेएफ कनाडा का वो एनजीओ है जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएं तो पूरी तरह प्रोपेगेंडा से भरा हुआ ये पेज नजर आता है इस संगठन का। अब इसके जरिए निर्देश मिल रहा है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको फॉलो कर रहे हैं। ये बात अपने आप में हजम करने लायक नजर नहीं आती। क्या हो सकता है इसके पीछे? कुछ और तथ्य अगर आपके पास हो तो बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि ये पूरी जो साजिश थी इसको दरअसल एक इतिहास दोहराने की कोशिश थी। आपको याद होगा कि 1993 में जब सरदार सरोवर डैम के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था तब 3 एनवायरमेंट से ही जुड़े एनजीओ ने यूएस कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और फिर वर्ल्ड बैंक पर यह दबाव बनाया था कि वो पैसा रिलीज ना करे, फंडिंग ना करे, और वर्ल्ड बैंक ने दबाव में आकर वो फंडिंग देना बंद कर दिया था। तो इनके पीछे इस तरह का एक इतिहास है। इस बार भी इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश की गई थी जब दूसरे देशों पर दबाव बनाया जाता कि आप भारत के साथ संबंधों पर समीक्षा करें, और इसके लिए लोग कौन इन्वॉल्व थे? तो लोग वही इन्वॉल्व थे जो मनीष, ये अहम बात आप कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है डॉक्यूमेंट्स में इस बात का भी जिक्र है जिन ट्विटर अकाउंट्स को टैग करना है उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है कि वर्ल्ड बैंक को भी टैग करके ट्वीट करना है किसान आंदोलन को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 2 अहम पहलू है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो एक बार इन दबावों में आकर ऐसा काम 93 में कर चुकी हैं। दूसरी बात कि ब्रिटेन के साथ या अमेरिका के साथ जो संबंध हमारे हैं अभी उस पर दबाव बनाने की बात है। आप देखिए कि उसी डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि ब्रिटेन के साथ जो भारत के अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि चल रही है, जो तमाम तरह के चाहे कृषि से संबंधित हो, फार्मा सेक्टर से संबंधित हो, उन संधियों पर, उन डील्स पर, उन नेगोशिएशन पर किस तरह से असर डाला जा सकता है उसकी भी प्लानिंग है। तो कुल मिलाकर इस साजिश का दायरा यह था कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर, और उसके लिए एक बार फिर 1993 की तरह एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल एनजीओ सामने आए हैं। ये एक पूरा परिदृश्य है और इसी वजह से विदेश मंत्रालय ने जब कल ये बयान जारी किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ जहां भारत में लोकतांत्रिक आंदोलनों का इतिहास है और आप देखिए जो कीलें लगी थी वो कीलें हटाई भी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इन कुछ विदेशी संस्थाएं हैं इनका अपना कुछ वेस्टेड एजेंडा है और हम सबको चाहे सत्ता हो नहीं, वो एजेंडा तो नहीं चल पाएगा, वो एजेंडा हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगा। हिंदुस्तान पूरी तरह से सक्षम है, हमारी सरकार, हमारा मुल्क पूरी तरह से सक्षम है अपने मसले निपटाने के लिए। ये सबको बहुत क्लियर मैसेज चला जाना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर का एक बार फिर हम रुख करेंगे। जितेंद्र भाटी मौजूद हैं। जितेंद्र, इतनी हलचल क्यों नजर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर पर? और ये बताइए कि राकेश टिकैत जो यहाँ पर आंदोलन जो हो रहा है उसके अगवा बने हुए हैं वो कहाँ हैं, पहुंच गए क्या? अब बिल्कुल बता दो समीर कि राकेश टिकैत अभी नहीं पहुंचे हैं। 10:30 के बाद का उन्होंने वक्त दिया है। बताया जा रहा है कि जो 6 दिसंबर को भारत में चक्का जाम होगा उसको लेकर वो रणनीति बना रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। तो अभी गाजीपुर बॉर्डर नहीं है, पास ही में है और मीटिंग में है। ये उनका अपडेट है। साथ ही जो यहाँ पर डेलीगेशन आया था वो यहाँ से तो कम से कम लौट गया है, जो रास्ता बंद था। अब हो सकता है ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा जितेंद्र आपको। इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी का काफिला। खबर यह है कि रामपुर पहुंच चुका है और प्रियंका गांधी रामपुर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
ये ताज़ा तस्वीरें हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था हापुड़ में जो गाड़ियां हैं प्रियंका गांधी के काफिले की वो आपस में टकरा गई थी, जिसकी वजह से वहां पर काफी वक्त जाया हुआ। अजय कुमार लल्लू जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी खुद अपनी गाड़ी से उतरकर कार का शीशा साफ करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, तो रामपुर पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी और शहर में एंटर होने से ठीक पहले की लगता है ये तस्वीरें हैं और शीशा साफ करती हुई प्रियंका गांधी खुद अपनी गाड़ी से उतरकर नजर आ रही हैं और अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हादसा हो गया था और प्रियंका गांधी के काफिले की जो गाड़ियां हैं वो आपस में टकरा गई थी। अजय लल्लू और जितिन प्रसाद भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद हैं और रामपुर जा रहे हैं। उस किसान के परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जिसकी मौत हो गई थी ट्रैक्टर पलटने की वजह से 26 जनवरी के दिन दिल्ली में। नवरीत सिंह इस किसान का नाम था जो कि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सड़कों पर मौजूद था। बैरिकेडिंग से टक्कर होती है ट्रैक्टर की और ट्रैक्टर पलटने की वजह से नवरीत सिंह की जान चली जाती है। नवरीत सिंह के परिवार वालों से मुलाकात के लिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं रामपुर। सुप्रिया भारद्वाज अब स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सुप्रिया, काफिला पहुंच गया है प्रियंका गांधी का रामपुर। इस दौरे के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है? सुप्रिया, आवाज मिल रही है आपको? प्रियंका गांधी इस दौरे के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? खबर है रामपुर पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी, आप कहां हैं? सबसे पहले तो समीर मैं आपको यहाँ पे रामपुर का दृश्य दिखाती हूँ। हमारे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं स्कॉट के पीछे जो इनोवा चल रही है उसमें प्रियंका गांधी बैठी हैं, उनके साथ अजय कुमार लल्लू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी का काफिला बड़ा चला जा रहा है और पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे रामपुर से जो है प्रियंका गांधी का काफिला बड़ा चला जा रहा है। ये रामपुर एंटर कर गई है। अब रवनीत सिंह जो किसान जिनकी मृत्यु हुई थी उनके घर की ओर ये काफिला बढ़ रहा है। पीछे देखिए गाड़ियों का हजूम है। बीच में गाड़ी जो है वो गर्म हो गई थी, उसे पानी भरने लगे तो जो पीछे गाड़ियां हैं वो आपस में टकरा गई। 4 गाड़ियां आपस में टकराई। उसके बाद क्या आप ये देखिए पीछे काफिला जो है काफ़ी लंबा है। जो पहले खबर आई थी कि डीएनडी से जाएंगी, वहाँ से नहीं गई, डिटूर किया और अलग वाला जो रास्ता है वहाँ से यहाँ पर रामपुर पहुँची हैं। 11:30 बजे के करीब जो है शोक सभा उसमें हिस्सा लेंगी। और यहाँ पर जो आप हम मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मेन मुद्दा रहेगा, मेरे साथ श्रीनिवास भी है। मैं गंगा को कहूँगी कि पीछे वो काफिले के दृश्य दिखाते रहे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, इस यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश का अन्नदाता के साथ है। जो उसका शहीद हुआ है, जो अन्नदाता, उसके घर पे जाके उनका संतान देना और उनके साथ खड़े रहना कांग्रेस पार्टी का ये परंपरा है। तो दूसरे कोई कुछ भी बोले उसके लिए नहीं है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले, इससे ज़्यादा सक्रियता हो रही है। देखिए, ये बीजेपी वाले को कभी मर्सी नहीं है, किसी का जान के बारे में उसका वैल्यू पता नहीं है। वो भी कैसे वो शहीद हुआ है, तब भी इन लोगों का राजनीति, इन लोगों का कोई 150 शहीद हुआ है अन्नदाता, ये घर पे कोई गया है? बताइए क्यों नहीं गया? तो हम आपको एक बारी फिर से जो है पीछे दृश्य दिखाते हुए देखिए गाड़ियों का काफिला, प्रियंका गांधी समीर की गाड़ी आगे है, जगह जगह पे रुक रही हैं। थोड़ी देर पहले जो है अपनी अभी गाड़ी को भी साफ कर रही थी। उसके बाद ये जो काफिला है ये बड़ा चला जा रहा है रामपुर की ओर। ये रामपुर ऑलरेडी हम लोग एंटर कर गए। अब ये देखिए बस सुप्रिया बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रामपुर पहुंची हैं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, उनके साथ और भी कई कांग्रेस नेता मौजूद हैं। रामपुर में उस किसान के परिवार से मुलाकात का वक्त आज मुकर्रर किया गया है जिसकी मौत हुई थी 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने की वजह से। तमाम खास मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज वक्त आप लोगों से बात करने का ज्यादा नहीं मिल पाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।